सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, जो कि बायो का था, क्लास 10th का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की, कैसे वो सिस्टम परफॉर्म होता है बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मीन्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो वही इन्होंने बोला हुआ है, excretion is the process by which our body removes metabolic wastes like यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो निकलता है। जैसे उसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस मात्रा में सॉल्ट, वाटर, ये जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी में होगा उसको रिमूव कर देगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो वेस्टेज होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल, अगर ये ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि वो इसको एलिमिनेट कर दे, ताकि हमारी बॉडी में इंटरनल बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोस्टेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के? द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। किडनीज, किडनी टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो एक साइड मतलब बोथ साइड पे वन वन किडनी होती है। आपको तो पता ही है, तो बेसिक है, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। आगे, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देना। मेनली क्या होता है? यूरिया। अगर आपकी बॉडी में यूरिया की अमाउंट, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है और आपकी बॉडी में यूरिया की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज हो सकती है। ठीक है। तो हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं, जो कि जिन्हें हम फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। फंक्शनल, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? दैट इज नेफ्रॉन। तो हर किडनी में 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, किसका? हमारी किडनी को फिल्टर करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूरेटर्स। क्या होता है? यूरेटर्स क्या होता है? थिन ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। वो ट्यूब्स जो कि किडनी से यूरिन को जो वो ट्यूब जो कि यूरिन लेके जाती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज स्लाइड पे मेरी डायग्राम आएगी, हम उसके अकॉर्डिंग भी समझेंगे। अभी जैसे हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? अ मस्कुलर सैक that stores a muscular sac means border type, a muscular type of bag or box, whatever it is, that stores यूरिन टेम्पररी, जो कि यूरिन को टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? वो ट्यूब जो कि यूरिन को ब्लैडर से लेकर बॉडी से बाहर निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। अब ये हमने इसके पार्ट्स का लिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको, इन पार्ट्स को समझते हैं। तो चलो, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। ये हमारी क्या है? अवर्टा। और ये क्या है? वीना केव। ठीक है। ये आपने हार्ट सिस्टम में पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको पता होगा। ठीक है। तो ये होगी किडनी, लेफ्ट साइड किडनी, राइट साइड किडनी। ओके। एंड दिस वन इज रेनल आर्टरी। देन जो हमने यूरेटर पढ़ा था वो क्या था? ये जो हमारे पास ये चीज है, ये इसमें से जो होता है यूरिन, वो कहाँ पे जाता है? ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमारा क्या है? यूरिनरी, यहाँ पे सिर्फ वो लिखा है ना, तो मैं इसको पूरा लिख रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। जहां पे जो कि एक मस्कुलर सैक है, जहां पे यूरिन जो होता है स्टोर होता है कुछ देर के लिए। देन कुछ देर स्टोर होने के बाद वो यूरेथ्रा से रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। ठीक है। ये होगी डायग्राम किसकी? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमने अभी पढ़ा कि एक किडनी में 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन होते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमने उसके स्ट्रक्चर जानना है और उसके फंक्शन जानने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो एक बेसिक यूनिट है किडनी का, जो कि परफॉर्म करता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला क्या है? ग्लोमेरुलस।
जो कि नेटवर्क होता है कैपिलरीज, जिसमें जो कैपिलरीज होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, जहां पे जो ब्लड होता है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है बोवमैन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप में स्ट्रक्चर होता है, जो कि कलेक्ट करता है फिल्टर्ड फ्लूइड। जो भी फ्लूइड फिल्टर हो जाएगा वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीनल ट्यूब, जो कि जी जैसे इनके आप नाम कर लो, क्योंकि मेनली पूछा नहीं जाता, मेनली इन दो के डायग्राम में इनसे पूछा जाता है, इन डायग्राम में जैसे इनके नाम आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज का क्या फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रीनल ट्यूब में क्या होगा, इसे हम क्या कहते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी होती है, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिया, सॉल्ट, एक्साइज सॉल्ट, वाटर, वट एवर इट इज, वो यहाँ पे स्टोर होगा इनके थ्रू। ठीक है, ये हमें अब पिक्चर दी गई है, देखो ये किडनी है, यहां से अनफिल्टर ब्लड जाता है और यहां से फिल्टर ब्लड वापस आता है। ये है यूरेटर, और यहां से यूरिन, यूरेथ्रा होता है, वहां से जो वहां से जो मल्की एक्साइज मल्की आपका जो वेस्ट होगा या यूरिन की फॉर्म में, वो क्या होगा, एक्सक्रीट कर जाएगा आपकी बॉडी से। ये हमें नेफ्रॉन की डायग्राम भी दी हुई है। ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हमारा ग्लोमरस। आपने स्पेलिंग देखा आगे। आगे बोवमैन्स का कैप्सूल क्या है कि जो ये आपने ट्यूब्यूल देख रहे हो, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो चीजें होती हैं ये क्या करती हैं, वहां पे एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीजें जो कि हमारी बॉडी से मूव करना जरूरी है। फिर इसके थ्रू एट द एंड यूरिन, जो इस यूरिन एक स्टक होता है, यहाँ से ये जो यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कैसे है यूरिन फॉर्मेशन का, कि यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो मेनली 3 मेन स्टेप्स में परफॉर्म होती है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो एंटर करता है ग्लोमेरुलस, हमने भी पढ़ा, अंडर हाई प्रेशर के अंडर ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, एंटर करता है। देन जो उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, वो फिल्टर्ड किए जाते हैं किसमें, बोवमैन्स कैप्सूल में। ठीक है, फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन कौन से, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, वो ब्लड में ही रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्टर्ड किए जाएंगे कहाँ पे, बोवमैन्स कैप्सूल में। नेक्स्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव मींस चुन चुन के उन चीजों को एब्जॉर्ब करना, फिर से रीअब्जॉर्ब करना। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और सॉल्ट जो होती हैं, इनको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में, थ्रू किसके थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबुलर सीक्रेशन, क्या होती है, फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है या फिर जो एक्सेस अमाउंट में आयंस होती हैं वो कहाँ पे सीक्रेटेड किए जाती हैं, ट्यूब्यूल में। देन एट द एंड जब फाइनल यूरिन फॉर्म किया जाता है वो पास कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, एंड एट द एंड वो रिमूव कर दिया जाएगा आपकी बॉडी से। ठीक, चलो तो अब हम डायग्राम से समझेंगे, नेफ्रॉन की डायग्राम से, कि कौन सा पार्ट कौन सा है और उसका क्या फंक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आ गया ग्लोमेरुलस पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिल्टर करेगा स्मॉल सॉलिट्यूड्स, मींस की स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड से। देन उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया। देन सेकंड में क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जहां पे क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे किसको, आयंस को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, और रिमूव कर दिए जाएंगे टॉक्सिन्स, जो भी एडजस्ट करेगा फिल्ट्रेट का जो पीएच लेवल होगा। ठीक है, देन थर्ड लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे, देन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा। थर्ड पे क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। इसमें क्या होगा, ये एलो करेगा वाटर को कि वो पास कर सके फिल्ट्रेट से कहाँ पे, दूसरी साइड। ठीक है, देन फोर्थ वन में क्या होगा, उसमें रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा सोडियम को और क्लोरीन को फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाले में क्या होगा, डिस्टल ट्यूब में क्या होगा, सिलेक्टिवली सिक्रेट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा डिफरेंट आयंस को, ताकि वो मेंटेन कर सके ब्लड का पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, देन सिक्स्थ वाला क्या है, लास्ट वन, इसमें कलेक्टिंग डक्ट होगा जो कि रीअब्जॉर्ब करेगा सॉलिट्यूड्स एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, एंड एट द एंड वो रिमूव कर देगा हमारी बॉडी से थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी नेफ्रॉन की डायग्राम से, उसके फंक्शन समझ लिया, उसके पार्ट को समझ लिया, तो ये चीज होगी। अब नेक्स्ट है यूरिन में कंपोजिशन क्या होती है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस वो भी कंप्लीट हो जाएगी इन टॉपिक के साथ। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में क्या क्या होता है, देखो यूरिन में क्या क्या चीजें होंगी, 95% वाटर, यूरिया जिसमें मेन वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम जिसमें इंक्लूडेड होगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन।
ठीक है, ये सब चीजें होंगी यूरिन में, ये सब रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे पहले भी हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, जिसमें था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। सो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम किसी और चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।